सीखो फिजिक्स। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का क्लास 10 साइंस का चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बच्चों ये वन शॉट वीडियो होगा, लेकिन ये ना कोई समझे कि वन शॉट में कुछ चीज भी छूटेगी, कोई भी एक लाइन भी नहीं छूटेगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। वो सारा का सारा इस वन शॉट वीडियो में कवर होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहले हमें इतना पता होना चाहिए कार्बन हम कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले कार्बन, तो चलो हमारे मोस्ट ऑफ द फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन, बुक्स, ये सारे कौन से एलिमेंट से बने होते हैं? कार्बन से। फूड, क्लॉथ्स, all are made up of carbon and हमारी अर्थ क्रस्ट पे 0.02% कार्बन जाता है अर्थ क्रस्ट पे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, ठीक है। ये कुछ चीजें याद रखने वाली, पूछ लेते हैं कभी कभी, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। मिनरल्स एंड 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे एटमॉस्फेयर में। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। यानी कि कार्बन हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में तो नहीं है, लेकिन इसका यूज ऑलमोस्ट हर जगह पर हो रहा है। हमारी फूड, हमारा क्लॉथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मैनी अदर थिंग्स are all based on this versatile elements of carbon, ठीक है, in atmosphere, ठीक है। ये तो बड़ी सिंपल सी बातें थी, इसको पढ़ लो। ये रेशो जरूरी है, ये रेशो जरूरी है, और पता होना चाहिए कि फूड, क्लॉथ सब कुछ कार्बन से ही बनता है, ठीक है। अब हम बात करें बॉन्डिंग इन कार्बन की, ठीक है। आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाना, हम आगे बॉन्डिंग करते हैं, कार्बन की बॉन्डिंग। धीरे धीरे हम सारा, मतलब अभी बेसिक से चल रहे हैं। मुझे पता कुछ बच्चे बोलेंगे ये क्या करा रहे हो, बट बेसिक्स, अब मैं किसी बच्चे को छोड़ तो नहीं ना सकती। जिसको आता है वो तो ठीक है, जिसको नहीं आता। कार्बन में बॉन्डिंग कैसी होती है हमें पता है। आयनिक कंपाउंड बहुत ही उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता था। आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। वो कंडक्ट करते थे इलेक्ट्रिसिटी भी, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द कार्बन एटम्स है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज में आ जाएगा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट चीजें कराऊंगी, लेकिन ये मेरा वादा है कि मैंने जितना भी इसको आराम से पहले बैठकर पढ़ा है, फिर इसमें से एक एक चीज को निकाल के तो फिर वो आपको लिखवा रही हूँ। कोई भी चीज छूटने नहीं वाली है, वन शॉट, लेकिन कुछ भी छूटेगा नहीं। और जो कार्बन से कंपाउंड्स बनते हैं ना, जो कंपाउंड मेड ऑफ कार्बन having low melting point and boiling point, low melting point को MP बोल रही हूँ एंड boiling point, BP को boiling point बोल रही हूँ, ठीक है। इनका melting point और boiling point क्या होता है? कम होता है। और forces of attraction बहुत कम होती है इनके बीच में। वो आगे पता चलेगा क्यों, वेरी स्मॉल, ठीक है। मैं सब कुछ कनेक्ट कर करके बताऊंगी। अभी हम बस
इलेक्ट्रिसिटी होती है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी इनमें क्या होती है, कम होती है। अच्छा, अब देखो हम इम्पोर्टेंट बात देखते हैं, उसके बाद अब हम करते हैं इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, ये आप साथ साथ में नोट करते जाना, मैं इसके आगे बताती हूँ आपको। बॉन्डिंग में ही है ये भी। अच्छा, चलो पहले हम एक काम करते हैं, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले कार्बन हमारा कितने नंबर पे आता है, जल्दी बताओ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। 1 2 3 4 5 6। कार्बन कौन से नंबर पे आता है, 6 पे। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,4 है ना। पहले में 2 आएंगे, बाकी जितने बचे वो लेफ्ट वाले में 8 आ सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, फिर अच्छा, अब आपने पढ़ा होगा कि रिएक्टिविटी जो होती है किसी भी एलिमेंट की, वो डिपेंड करेगा उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, वैलेंस शेल कितने हैं इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 है। यानी कि जैसे हमने पिछले वाले मेटल एंड नॉन मेटल में आपने पढ़ा होगा, ऑफ कोर्स मैंने नहीं बनाया, आपको अगर वो भी वीडियो चाहिए होगा ऐसा ही तो वो भी आप कमेंट करना, आई विल प्रिपेयर इट आल्सो। अच्छा, ठीक है, बैलेंस शेल है तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जा तो वो 4 दे दे, ये अपने 4 किसी को दे दे यानी कि लूज कर दे, या 4 को क्या कर ले, गेन कर ले, इनमें से कुछ एक काम कर ले। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब दो है तरीके बॉन्ड बनाने के, इस तरीके से कि हमें जैसे पता है 4 लूज कर ले या 4 गेन कर ले। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, ठीक है, यही बॉन्डिंग में आता है। ठीक है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम व्हाट, एंड बिकम, अगर गेन करे तो पॉजिटिव चार्ज आता है तो कार्बन का क्या बन जाएगा, कटायन बन जाएगा। जब गेन नहीं सॉरी गेन कर रहा है ना तो अनायन बनेगा। ठीक है, -4। जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब कोई चीज गेन करे तो नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, अनायन। कार्बन -4 अनायन। ठीक है, ऐसा बन जाए, पहले ये है, बट it would be difficult, it would be, कॉपी पेन लेकर बैठना ताकि आपको सब कुछ समझ आता जाए। difficult, it would be difficult for the nucleus, for nucleus with 6 protons, बताऊंगी क्या बोला जा रहा है, to hold on 10 electrons, ठीक, अब देखो, अच्छा लूज वाला भी लिखूंगे ना, it could lose 4 electron and become
क्या होगा कि प्लस चार्ज आता है, लूज करने पर प्लस का चार्ज आता है और इसे बोलते हैं कैटायन एंड बिकम कार्बन +4 कैटायन. But it would be difficult to remove 4 electrons. Difficult to remove 4 electrons. मुझे अपना मार्कर चेंज करना पड़ेगा. फिनिश हो गया मेरा मार्कर. ठीक है, अब देखो. अच्छा, अब देखो क्या था इसकी वैलेंसी. ये समझ आ गया आपको कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं. पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, अगले में 8 आ सकते हैं, लेकिन इसके पास 4 ही बचे तो 4 आ गए. तो 4 इसमें है ना. तो इसको टोटल 8 चाहिए. अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसे 8 चाहिए और स्टेबल होना है. इसे स्टेबल होने के लिए इसके पास क्या दो है कि या तो वो लूज कर दे 4 इलेक्ट्रॉन्स या फिर वो क्या कर दे गेन कर दे. तो बेटर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. या तो वो लूज कर दे या फिर गेन कर दे 4 इलेक्ट्रॉन्स. बट बोलते हैं ना अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और ये अनायन बन जाता है, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस. ठीक है, उस न्यूक्लियस के लिए डिफिकल्ट है. हमें पता है कि जो हमारी होता है, हमारा जो एटम का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, जो उसमें उतने प्रोटॉन्स होते हैं जिसमें उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर इसमें 6 हमारा एटॉमिक नंबर है तो इसमें 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल. 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. लेकिन हमारे न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स है. अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे थे बड़े मजे से, अब 4 और हो गए. यहाँ पे 2 चल रहे थे, यहाँ पे 4 चल रहे थे. ठीक है, अब 4 और आ गए तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो 2 4 6 6 4 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. लेकिन प्रोटॉन तो 6 ही है ना. तो न्यूक्लियस के लिए डिफिकल्ट है कि वो देखो ये ऐसे कैसे घूमते रहते हैं, क्योंकि इनमें जो होती है अट्रैक्टिव फोर्स लगती है. पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्टिव फोर्स लगती है. लेकिन जब अब प्रोटॉन की शक्ति कम हो गई, इलेक्ट्रॉन की शक्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, 4 इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, तो इनका संभालना इसको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना डिफिकल्ट हो जाएगा. वो उसे नहीं होल्ड कर पाएगा. यही लिखा है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स and become C-4 ion, but it would be difficult for nucleus with 6 protons to hold on 10 electrons. ठीक है ना, न्यूक्लियस के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा वो जो जिसमें 6 प्रोटॉन्स है सिर्फ, और वो उसे होल्ड कर सके टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स को. दूसरा केस था इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन, या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे. ठीक है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो +4 का टाइम बना लेगा. ठीक है, बट इट वुड बी डिफिकल्ट टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स. पर बड़ी इट वुड बी डिफिकल्ट टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट वुड रिक्वायर वेरी मच एनर्जी. ठीक है, इट वुड बी डिफिकल्ट टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट रिक्वायर्स too much energy. Requires too much energy. अब देखो ये जब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आए तो ये इसके साथ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स की मस्त अट्रैक्शन हो रही थी, ये मस्त फोर्स इसमें लग रही थी. लेकिन जब हमें 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने तो इसने इसको बड़ी टाइटली, जो प्रोटॉन्स है ना, ये प्रोटॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो प्रोटॉन्स ने इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी जोर से पकड़ के रखा है. वो नहीं उसे दे सकता, इतने 4 इलेक्ट्रॉन्स को देना उसके लिए नहीं पॉसिबल है. वो उसको पकड़ के रख के बैठा, ऐसे उसने पकड़ के रखा है, वो नहीं देगा उसे. ऐसे एक साथ जुड़े हैं तो क्यों उसे देगा. ठीक है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, हम बहुत ही जोर से बम्बार्डमेंट करानी पड़ेगी तभी वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. ठीक है ना, तो कार्बन के लिए ये दोनों
चीजें बहुत ही इम्पॉसिबल जैसी बातें हैं, तो बच्चों हम इसको बोलते हैं, इसको हम इस टॉपिक को अगर आपने आता है तो पता कैसे आ सकता है? Why carbon not form ionic bond? आयनिक बॉन्ड, अब आयनिक बॉन्ड क्या होता था? एक लेता था एक देता था, बट ये तो ना लेन कर सकता है ना देन कर सकता है, ये तो लेन देन में विश्वास ही नहीं करता। दैट्स व्हाई कार्बन कांट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, ठीक है, ना वो लेन कर सकता है ना वो देन कर सकता है, तो इसलिए जो है कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, अब बनाता क्या है वो भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कार्बन इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए शेयरिंग करता है। ठीक है, शेयरिंग करता है। तो मैं रब इट, मैंने पता मैंने आधा तो रब कर ही दिया है, बट आपके टीचर ने इतना समझाया होगा, मैंने सिर्फ रिवाइज करवा दी। कोई नहीं, पीछे जाके ले लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब आगे करते हैं। आगे क्या करता है? ठीक है, अब होता है फिर अगर आयनिक नहीं बनेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब बोलोगे ये क्या नहीं बना है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है द बॉन्ड formed by sharing of electrons. Is called covalent bond. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग होगी एटम्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स लिख सकते हो, बिटवीन द एटम्स। ठीक है, अब होती क्या है? ठीक है, ये तो चलो आपने मैंने डेफिनेशन बता दिया। म्यूचुअल शेयरिंग होती कैसे है? सिंपलेस्ट जो मॉलिक्यूल होता है ना, जो इस कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होता है हमारे पास हाइड्रोजन, यानी कि H2। अब मेरे को बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर क्या होता है? फर्स्ट होता है, फर्स्ट एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का फर्स्ट होता है, 1 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी फिर? वो भी 1 ही आएगी। तो यानी कि हाइड्रोजन के पहले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, यानी कि हाइड्रोजन का वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हमें बनाना H2, एक और H आया, उसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, और 2 ये भी शेयर कर रहा है और ये भी शेयर कर रहा है। ठीक है, ऐसे जो बॉन्ड्स बनते हैं इसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें, इसको हम एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन दोनों के पास, इन दोनों को डुप्लेट ही कंप्लीट करना है ना, ये स्टेबल हो सके, शेयरिंग करते हैं तो गेट अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू गेट द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए जब शेयरिंग करते हैं तो इनकी जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हीलियम वाली होगी, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए। ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इनका फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 नहीं आ सकते, सेकंड में 8 आते हैं, तो 2 इन्हें कंप्लीट करने हैं। तो एक इसने दिया एक इसने दिया, दोनों ने दोनों को शेयर कर लिया, अब दोनों खुश हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक आधा और पढ़ते हैं ऐसे। अच्छा, और है हमारे पास एग्जांपल O2 का एग्जांपल है। O2 देखो, अब O2 के बाद मेरे को बताओ O2 का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कितना है? 8 होता है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन कितना है? 8। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,6 है ना,
पहले में 2 आ जाएंगे, बाकी बचे वो नेक्स्ट वाले में 6 आएंगे। यानी कि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो यानी कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 2 6, है ना। और अब दूसरा ऑक्सीजन हमें बनाना है O2 मॉलिक्यूल। तो O2 जब आएगा एक और ऑक्सीजन, वो भी अपने 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, 2 4 2 6, है ना। इन्हें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा, इसका जो एक है वो यहाँ पे आएगा, इसका जो एक है वो यहाँ पे आएगा, और इन दोनों को क्या कर लेंगे, वो शेयर कर लेंगे। यानी कि मैं बताना चाहूँ ऐसे 2 4, अब 5 इधर रखेंगे, एक इधर अपना, ये भी 2 4 5 2, ठीक है। अब जब एक एक दिया तो देखो, अगर मैं इनका ऐसे बॉन्ड बनाऊं, समझना, अगर मैं ऐसे बॉन्ड बनाऊं तो क्या इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं? गिना जरा, 2 4 5 2 7, 2 4 2 3 5 2 7, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आने कितने चाहिए थी? 8 8। अरे मैं ज्यादा बना रही ना इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6, यहाँ पे 5 बचने थे, हाँ 5 बचने थे, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, इनके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि ये भी अपना एक दे दे, ये भी अपना एक दे दे। फिर देखते हैं फिर कितने कितने इनको कितनी शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 7 मिल रहे थे, अब एक और मिल जाए, तो ये तो सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो ये एक और दे के देखते हैं, तो बन जाएंगे 8 8, इनकी नोबल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी कि नहीं, देखना। 2 4, और दोनों क्या करेंगे, अपना एक एक दे देंगे। अब जहां पे एक दे रहे थे, ये अपना 2 देंगे, ये 2 इधर दिए, इधर भी ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 4 रख लेगा, 2 दे देगा। ये देखो 2 4 2 6, 2 4 2 6। अब देखो गिनो, 8 हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो मैंने फालतू का इलेक्ट्रॉन भी नहीं बनाया। बैलेंस शेल कितने थे, इलेक्ट्रॉन 6 थे, 2 4 2 6, और ये दो किसके, इसके, 2 4 2 6। अब जब टोटल गिने तो 8 है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी मिल गई, इससे होती है शेयरिंग, यानी कि बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा बनेगा O। अब एक एग्जांपल हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड की ले लेते हैं, N2 की लेते हैं, ठीक है। N2 है ना, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,5। तो यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो 5 में देखो नाइट्रोजन 5 2 4, एक इलेक्ट्रॉन अगर एक दे तो 2 4 एक दिया, तो गिनना जरा कितने कितने इलेक्ट्रॉन इन्हें मिले, 2 4 2 6, इनको 6 6 मिले। तो एक एक और दे के देखते हैं, ठीक है। 5 थे ना इनके पास, 3 रख लिए, 2 इसने शेयर कर दिए, 3 इसने रख लिए, 2 इसने भी शेयर कर दिए। अब देखो बन रहा है क्या, अब काम बन रहा है क्या ना, गिनो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अभी भी बात नहीं चाहिए बनी, इनको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक एक और दे देंगे, ठीक है। ये 2 रखेंगे, बाकी 3 को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, 1 2 3। इसी तरह ये भी 5 ही होते ना, इसके पास 5 ही होने थे, 2 मैंने यहाँ लगाए, 3 यहाँ पे लगाए, 2 यहाँ पे लगाए, 3 यहाँ पे लगाए। अब ऐसे बनेगा बॉन्ड इनका। अब देखो हो रहे कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें क्या बना, अगर 3 पेयर शेयर हो रहे, 3 पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहे, 3 पेयर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को एक पेयर बोला जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनता है। यानी कि जब 3 पेयर शेयर हो, जब 3 पेयर शेयर हो तो उन्हें बोला जाता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड,
ट्रिपल बॉन्ड यानी कि इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे N3 डैश। ऐसे ही डबल बॉन्ड भी बनते हैं जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तब डबल बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन, जैसे दो इलेक्ट्रॉन किसके बीच में शेयर हो सकते हैं, कोई यहाँ पे एग्जांपल हो तो देख लें, मेरे को कोई दिख जाए। दो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है, जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो तो क्या होता है, तब डबल बॉन्ड बनता है, यानी कि कुछ ऐसा ए डबल बॉन्ड बी, अगर ऐसा कुछ है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो रहे हैं, चार इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, दो पेयर शेयर हो रहे हैं। ठीक है, तब क्या होता है, डबल बॉन्ड। जब तीन पेयर शेयर हो रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड। तो लिखोगे कैसे, अच्छा यहाँ पे है ना डबल बॉन्ड का एग्जांपल, यहाँ पे देखो दो दो पेयर शेयर करे ना इन्होंने, ऑक्सीजन ने, यहाँ पे देखो दो दो पेयर शेयर करें तो डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे देखो चार इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है, दो पेयर्स है, तो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड की एग्जांपल O2। ठीक है, चलो मैं आप डेफिनेशन लिखा दूं, डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आप एग्जांपल देख लेना, मैं अब आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। ठीक है, अब पहले हम देखें सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। When atom shares two electron with one another, या फिर ऐसे लिख लो, with another atom said to form a single bond। ठीक है, अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो क्या बोला जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो इसका एग्जांपल मैंने क्या दिया था, हाइड्रोजन। एग्जांपल क्या, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने इसका समझा दिया था। अब इसी तरह जब मैं बोल लूं डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में क्या होगा, चार इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, तो दो की जगह क्या कर दो, चार कर दो। ठीक है, ये चार की डेफिनेशन होगी। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या बोला था मैंने, ऑक्सीजन O2 यानी कि O डबल बॉन्ड O। ठीक है, उसी तरह जब ट्रिपल बॉन्ड का लिखना हो तो क्या लिखोगे, बस यहाँ पे कट करा ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे 4 की जगह क्या कर दोगे, 6 कर दो, यहाँ पे 6। बस ये ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल क्या थी, हमने N2 था, N2 यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। आगे करते हैं हम,
तो बच्चों आगे देखते हैं, इसके आगे बच्चों हम करते हैं अच्छा, हम नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देख रहे हैं। नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर क्या है? नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों क्या आपको मार्कर में इंक डालना आता है? पता नहीं क्यों मुझे बड़ा डिफिकल्ट लगता है। अच्छा चलो ये वाला टॉपिक कर ले, फिर मार्कर में इंक डालते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। लगता है इंक पहले डालना पड़ेगा, कोई हल नहीं है इसका। समझ लगी? तो बच्चों अब हम करते हैं, मैंने इंक भी डाल दी है, अब करते हैं नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लेकिन क्या होती है, वीक होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक, फोर्सेस आर वीक। क्योंकि देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्यों वीक होती हैं, क्योंकि इनमें कोई पोलैरिटी नहीं ना बनती, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो दोनों में अट्रैक्शन होती है, तो पता है, लेकिन इनमें तो कोई ऐसा पोज वगैरह बनता ही नहीं है, तो फिर क्या ही अट्रैक्शन रिपल्शन होगी, क्या ही फोर्सेस लगेंगी। ठीक है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, जब फोर्सेस कम होंगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम ही होगा। जब वो फोर्सेस कम है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी तो कम ही होगा ना, क्योंकि उन्हें तोड़ने की अगर उनमें जो फोर्स है वो कम है, वो कम शक्ति से जुड़े हैं, तो उन्हें उतनी कम शक्ति देनी पड़ेगी, इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और since the electrons are shared between atoms and no charge formed and covalent compounds are generally poor conductor of electricity. Poor conductor of electricity होते हैं because बॉन्ड कैसे बनता है। अब इन सब का अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो क्या इसका आंसर है, सिर्फ इतना ही बात है कि ये जो बॉन्ड्स बनते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, जिसमें क्या होती है, शेयरिंग होती है और कोई भी किसी को देता लेता नहीं है, जिसके कारण कटायन एनायंस नहीं बनते। अगर कटायन एनायंस ही नहीं बनेंगे तो फिर क्या ही अट्रैक्शन रिपल्शन होगा। अगर अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होगा तो ना तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ना ही मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा उनका ज्यादा, और फोर्सेस भी उसी के कारण वीक होंगी। बॉन्ड्स तो हमेशा स्ट्रांग ही होंगे, अगर उनकी शेयरिंग हो रही है तो वो स्ट्रांग बॉन्ड्स है क्योंकि वो स्टेबल हो रहे हैं, बस इसका फर्क है, क्योंकि ये बॉन्ड्स स्टेबल हो रहे हैं। आगे है हमारे पास एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट, दो एलोट्रॉप्स। अब एलोट्रॉप्स होते क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं। अच्छा अब क्या होते हैं, कार्बन के दो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, यानी एलोट्रॉप्स क्या होते हैं,
That are the forms of the element. The different forms of elements. Forms of element. Forms of element क्या है? यानी कि उसी का बना होता है. Forms and element. Having different physical and chemical properties. Chemical properties. ठीक है. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, एक एलिमेंट के दो फॉर्म्स होंगे, यानी कि ये जो डायमंड है वो भी कार्बन से बनता है, ग्रेफाइट भी कार्बन से ही बनता है, लेकिन उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? चेंज होगी. अब देखो डायमंड जो ग्रेफाइट दोनों कार्बन से बनते हैं. ठीक है, बट इनके जो डिफरेंस है ना वो इनकी ज्योमेट्री में करते हैं कि ये कैसे अपने जैसे पूरा एक स्ट्रक्चर बना है तो कैसे अलाइन है. ठीक है, जो डायमंड है ना, डायमंड में जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम वो 4 बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम, 4 अदर कार्बन एटम. लेकिन और इसकी जो ज्योमेट्री है उसका नाम भी याद होना चाहिए. रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्मिंग 3D स्ट्रक्चर. 3D स्ट्रक्चर. ग्रेफाइट. अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, कार्बन एटम है 3 आगे कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है, यानी कि इसमें क्या बनते हैं? डबल बॉन्ड्स बनते हैं, इसलिए 3 अदर कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है. इसमें डबल बॉन्ड बनते हैं, इसलिए 3 बाकी आगे कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है. ये इन दोनों में फर्क होता है. और इन सेम प्लेन गिविंग हेक्सागोनल एरे. क्या देते हैं? हेक्सागोनल एरे देता है. हेक्सागोनल समझते हो ना? हेक्सागन कैसा होता है? हेक्सागोनल एरे. हेक्सागन जानते हो ना कैसा होता है? ऐसी हेक्सागन ऐसा एरे सा देता है, इसको जोड़ जोड़ कर ऐसे नीचे इतने, इसके साथ एक और हेक्सागन, फिर वो नीचे 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 ऐसे होते जाए तो क्या बन जाएगा? ग्रेफाइट बन जाएगा. कार्बन 4 ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होता है, कुछ ऐसे ही. ये देखो कार्बन है 1 2 3 4 ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होता है. ऐसे इसके और जो स्ट्रक्चर्स होंगे इनको मिला के क्या बनेगा? डायमंड बनेगा. ये एलोट्रॉप्स होते हैं. इसी तरह एक और टाइप होता है एलोट्रॉप्स का, फुलेरेंस. 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 ठीक है, एक फुलेरेंस C60 होता है. ठीक है, इसमें क्या शेप होती है? फुटबॉल की शेप होती है. ठीक है, कार्बन से ही बनती है. ठीक है, ठीक है. इस नाम को क्या बोला जाता है? फुलेरीन बोला जाता है. बस इसमें यही लिखना. इट वाज मेड ऑफ कार्बन 60. इट वाज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन 60 C60. It forms the structure like a football shape. That's it. Diamond में आपको क्या लिखना है? कार्बन एटम is bonded to 4 other carbon atom like that, forming 3D structure. 3D structure बनाएगा. लेकिन ये क्या करता है? 3 अदर कार्बन एटम के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है? हेक्सागोनल एरे बनाता है. ठीक है, ये हमारे हो गए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. इसके आगे करते हैं हम अगला टॉपिक. आगे है वेलेस्टाइल नेचर ऑफ कार्बन. अच्छा मेरे को बताओ, वेलेस्टाइल नेचर, कार्बन इतने सारे आगे लेकर जाता है. आपको पता है कार्बन के बॉन्ड्स ऐसे बनते हैं? कार्बन 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 जितने मर्जी बना सकते हैं. और जैसे लैब में पाए जाते हैं ना, वो उसमें मिलियंस मिलियन बिलियंस में कार्बन पाया जाता है, मिलियंस बिलियंस में. तो बोलते हैं ऐसा क्यों? कार्बन का ऐसा नेचर क्यों है? वेलेस्टाइल नेचर क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन. कैटिनेशन. कैटिनेशन.
कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन होता है कार्बन हैज द ability to form 4 other atoms of carbon. 4 other atoms of carbon. इसे क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। ठीक है, ये कैटिनेशन है। ठीक है, कैटिनेशन होता क्या? देखो, अगर एक कार्बन है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। ठीक है ना, इधर और कार्बन लगा दो, इधर और कार्बन लगा दो, इधर और कार्बन ऐसे लगा सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे, और कार्बन ऊपर लग सकते हैं, नीचे लग सकते हैं। देख लो कार्बन पे कार्बन, इसके नीचे और कार्बन लग सकते हैं। देख लो कार्बन का वेलेस्टाइल नेचर है, क्योंकि ये इसकी एबिलिटी है कि वो 4 आगे और एटम के साथ जुड़ सकता है। इसी को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। ठीक है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? एक होता है टेट्रा वैलेंसी। इसमें क्या वेलेस्टाइल नेचर आएगा जब आपको? वेलेस्टाइल नेचर। वेलेस्टाइल नेचर होता है इतने बड़े बड़े कंपाउंड बनाने का रीजन। तो वेलेस्टाइल नेचर में आप एक कैटिनेशन लिखोगे, एक टेट्रा वैलेंसी। तो क्या लिख सकते हो? टेट्रा वैलेंसी क्या होगी? कार्बन हैज 4 electrons available in its outermost shell. outermost shell. इसको क्या बोलते हैं हम? टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, अच्छा। और ये बोला जाता है कि ये इतने बड़े बड़े कंपाउंड स्टेबल कैसे होते हैं? देखो, मैं ना पॉइंट टू बी नोटेड वाली चीजें करवाती हूँ। जो जो चीज मैं बोल रही हूँ उस पे एक एक पे क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो, ऐसे आ सकता है, व्हाई कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्टेबल। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्टेबल बिकॉज CC bond is very strong. ठीक है, यहाँ पे टेट्रा वैलेंसी और ये हो गया वेलेस्टाइल नेचर, और ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ही नोट कर लो। ठीक है, आगे करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। Saturated and unsaturated. Saturated and unsaturated. अगर हम सैचुरेटेड की बात करें, ये होते हैं जब सिंगल बॉन्ड बनाए। सिंगल बॉन्ड लिखो कैसे? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन linked by only single bond, linked by only single bond between carbon atoms, then we say क्या है? ये सैचुरेटेड है। ठीक है, लेकिन अगर हम बोले अनसैचुरेटेड, जब अनसैचुरेटेड की बात करें, जब having compounds of carbon having having
इनका स्टेल गिर गया, डबल और ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तब क्या होगा? अनसैचुरेटेड। ठीक है, जब सिंगल बॉन्ड बनेगा तब क्या होगा? जब सिंगल बॉन्ड होगा तब ये सैचुरेटेड होंगे, जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो क्या होंगे? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। ठीक है, आगे करते हैं हम। अब इसमें आएगा अल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइंस, वो करते हैं। अल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइंस करेंगे। अल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइंस आपने ये नोट कर लिया। अब आगे अल्केन्स, अल्काइंस और अल्कीन्स। अल्केन्स, अल्केन्स, अल्केन्स देखो, अल्केन्स क्या होंगे? अच्छा, अल्केन से पहले हाइड्रोकार्बन, 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 कार्बन कंपाउंड, कंपाउंड contain only carbon and hydrogen bond, only carbon and hydrogen bond, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। ये क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इट्स कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मैं देखो अच्छे से नहीं लिख रही, बट मेरे को पता है कि हम मतलब कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इतना अच्छे से लिखूं। आपकी बुक्स में डेफिनेशन है सारी, आप देख सकते हो। और इसमें जो अल्केन्स होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। अल्केन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड। द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड का क्या मतलब था? जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, हैविंग सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्केन, इज कॉल्ड अल्केन, अल्केन। अब अल्केन की बात करें, ठीक है, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या हो? डबल बॉन्ड, हैविंग डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, उसी तरह अल्काइन, अल्काइन में क्या होता है? द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन having triple bond, having triple bond। बच्चों, इनको निकालने का जो फॉर्मूला है ना, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है। तो आप ऐसे लिखते हो, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। अब देखो इनके जो हम लिखते हैं ना नेम्स, वो कैसे होते हैं? देखो, अब मैं कर दूं ना, ये ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसमें ना हम इसको पता कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं, ये देखो, अल्केन्स, अल्केन्स, अल्काइंस, अल्काइंस।
अब देखो, जब हमारे पास 1 कार्बन एटम होगा, एक ही कार्बन, तो यहाँ पे देखो 1 कार्बन में 1 कार्बन, तो हम बोलते हैं इसे मेथ। ठीक है, अगर मीथेन का निकालना है, मीथेन, ठीक है ना, देखो एक कार्बन हो तो हम उसे मेथ बोलेंगे, एल्केन में मेथेन बोलेंगे, अल्कीन में मेथीन बोलेंगे, मेथीन, और अल्काइन में हम बोलेंगे मेथाइन। तो बच्चों मैं बताना चाहूंगी मेथाइन एग्जिस्ट नहीं करता। हाउ? इसका फॉर्मूला हम लिख रहे थे एल्केन का, मैंने जनरल फॉर्मूला अभी आपको पीछे लिखवाया था, वो क्या था, CnH2n+2, और इधर फॉर्मूला क्या हमने बताया था, CnH2n, इधर क्या बताया था, CnH2n-2। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम एक कार्बन है हमारा, तो यानी कि n यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे n क्या होगा 1, यानी कि एक कार्बन। ठीक है, n की जगह 1 पुट कीजिए, H2, n की जगह 1 पुट कीजिए, 2 × 1 + 2, क्या आ जाएगा, 2 + 2 अंदर 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 अंदर 2 + 2 क्या हो गया 4, तो क्या होगा CH4। इसी तरह C1H4। अब इसी तरह मीथेन का लिखो, n की जगह 1 लगाओ, C1H2 × 1 CH2 इज मीथेन। और अब अल्काइन में देखो, हाँ C में लगाओ वैल्यू, N1H2 × 1, n की जगह 1 लगाया, -2, 2 1 2, 2 - 2 0, C1H0। इसीलिए क्या होता है, ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सो नो कंपाउंड फॉर्म हियर, क्योंकि हमारे पास क्या आया C1H0। इसलिए अब जब 2 कार्बन हो तो इथेन होता है, H लगाते हैं H, तो यहाँ पे क्या होगा अल्केन में, एथेन, इथेन, इथेन। अब फॉर्मूला पुट करो, C, कार्बन कितने हैं 2, n की जगह 2, H2, n की जगह 2 + 2, 2 × 2 = 4, 4 + 2 6, यानी कि क्या आएगा C2H6। इधर आ जाओ, इधर एथीन। अब यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला, n की जगह 2 रखो, C2H2, n की जगह 2, 2 × 2 = 4, यानी कि C2H4। उसी तरह इथाइन, अब देखो C की जगह n की जगह 2 पुट करो, C, n की जगह 2, H, ठीक है, फिर इधर 2 है, 2, n की जगह 2 पुट कीजिए, -2। अब बोलो 2 × 2 = 4, 4 - 2 = 2, 2 × 4, 4 - 2 = 2, क्या आएगा C2H2। तो आप ये ऐसे सबके फॉर्मूले बता सकते हैं, मैं आपको नाम बता देती हूँ। यहाँ पे 3 हो तो प्रॉप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो सेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन। ठीक है, ये सारे होंगे, आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन, सेप्टेन, सेप्टीन, सेप्टाइन, ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन, नॉनेन, नोनीन, नोनाइन,
ठीक है, ये सारे हैं इसकी, ये आप ले लो स्क्रीनशॉट। हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको एल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल और इसमें ट्रिपल। ठीक, आगे करते हैं। हम ना इसके पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना सीखे। हमने पहले मीथेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा, मीथेन, चलो पहले मीथेन पे आओ। क्या फॉर्मूला था हमारे पास? मीथेन में कितने कार्बन होते हैं? एक ही कार्बन होता है। ठीक है, एक ही कार्बन होता है। तो एन में क्या फॉर्मूला है? CnH2n+2। तो फॉर्मूला को सॉल्व करो, C1H4। ठीक है, ये आएगा फॉर्मूला को सॉल्व करो। आप करके देख लेना। तो कार्बन एक के लगाना, उसके पास 4 बॉन्ड बन सकते हैं। वो कौन सेटिस्फाई करेगा? 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन, ये हो गया मीथेन। उसी तरह मीथीन, मीथीन का फॉर्मूला इन वाले में क्या फॉर्मूला था? CnH2n, 1 कार्बन तो C1H2। तो लगाओ, C एक ही है तो C1H2। अब देखो मीथेन भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैं उस समय क्यों नहीं बताई मीथेन के बारे में, क्योंकि मीथेन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा जब मैं 2 हाइड्रोजन लगाऊं, डबल बॉन्ड, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड H। लेकिन हाइड्रोजन है ना, वो डबल बॉन्ड नहीं बनाता। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तब एल्कीन बनता है। तो मीथेन भी एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपको कि एल्कीन और एल्काइन ग्रुप फर्स्ट ग्रुप से नहीं स्टार्ट होते, इसीलिए बना के बता दूं। देखो, मैं अगर हाइड्रोजन लगाऊं 2, तो वो तो ऐसे ही लगाऊंगी। आप बोलोगे सिंगल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड तो लगाया नहीं, इन है तो डबल बॉन्ड लगना चाहिए था। तो डबल बॉन्ड बच्चों कार्बन कार्बन में लग सकता है, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है देने को, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो वो कैसे दूसरा देगा? जब दूसरा देगा तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा, वो तो डबल बॉन्ड दे ही नहीं सकता। तो हाइड्रोजन सिंगल ही बॉन्ड बना सकता है। तो अगर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना सकता है तो ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। तो मीथेन हम नहीं बना सकते। यानी कि एल्कीन्स भी कहां से शुरू होते हैं? इथीन से, सेकंड नंबर ग्रुप से। ठीक है, आप ये बात याद रखना। और एल्काइंस भी सेकंड नंबर से चलते हैं। अगर कार्बन अकेले बैठा है, H0 है, यहाँ पे हमारे पास मिथाइन में आया था ऐसा CH0। तो अगर हाइड्रोजन ही 0, कार्बन तो अकेला, इसके पास 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है, कोई शेयरिंग करने के लिए नहीं है, तो क्या है फिर तो कंपाउंड बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये दोनों पॉसिबल नहीं है हमारे पास। अब आगे, अब हम करते हैं इथीन का। इथेन, इथीन, इथीन। अब इथेन का देखो, इथेन, इथीन में क्या होते हैं? 2 कार्बन, C2, ये बना लेना फॉर्मूला, तो आएगा यहाँ पे 6। इथीन में फॉर्मूला आएगा, ये देखो फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया, आप बनाओ फॉर्मूला तब तक। C2H4। और इथाइन में बनेगा C2H2। C2H2, ठीक है ना? इसमें फॉर्मूला नहीं है ना, इसमें CnH2n-2। ठीक है, अब इसका बनाते हैं। 2 कार्बन बनाने हैं। अब दूसरे नंबर पे क्या देखना है? क्या लगा? एन लगा, ई लगा, आई लगा। एन लगा तो सिंगल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, 2 कार्बन बोले तो 2 कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, पहले देखना है यहाँ से C2 है तो 2 कार्बन बनाए, फिर एन देखा तो सिंगल बॉन्ड लगाया, फिर उसके बाद 6 हाइड्रोजन है, तो अब हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी पूरी कर दो। 1 2 3, ये देखो 4 हो गए एक कार्बन के, 1 2 3 4। अब इसके भी 4, एक ये रहा, बाकी 3 बनेंगे, 2 3। ठीक है,
अब उसी तरह इथीन में देखो, इथीन, ठीक है, इथ देखा इथ देखा तो इसका मतलब दो कार्बन लगाए। इन देखा तो डबल बॉन्ड लगाया। अब इनकी वैलेंसी पूरी करो, दो बॉन्ड ये बना चुका, एक दो, तो दो इसके पास बचे हैं, ठीक है। ऐसे गिनते कार्बन के पास चार वैलेंसी होती है ना, चार ही शेयर कर सकता है, दो यहाँ पे करे होंगे, दो यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, चार ही बनेंगे बॉन्ड। हमेशा कार्बन के चार ही बॉन्ड बनते हैं। इस कार्बन देखो दो बॉन्ड यहाँ पे बनाए हैं, दो और बना सकता है। अब यहाँ पे देखो दो कार्बन है, अब इथ है तो दो कार्बन, अब आइन है तो यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तीन बॉन्ड इस कार्बन के बने पड़े हैं, एक ही लगा सकते हैं और हाइड्रोजन, तीन इस कार्बन के बने, एक हाइड्रोजन लगा दो, ये इथाइन बन गया। उसी तरह से हम आगे चले प्रॉपर ब्यूट का भी, हम पेंट तक बना के देख लेते हैं, बाकी आप खुद बना लेना, ठीक है। prop in propine, ठीक है। अब हमें फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं होगी, अगर आप देखोगे तो प्रॉप का मतलब क्या है आपको याद होना चाहिए, तीन कार्बन, तो लगाओ तीन कार्बन। एन है तो सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब हाइड्रोजन पूरे करने शुरू करो, एक बॉन्ड बनाए, तीन और बना सकता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हो गया ना, एक दो तीन चार। अब देखो इसने कितने बनाए हैं, एक और एक, दो बनाए तो दो रहते हैं, दो दे दो। अब इसने देखो एक ही बनाया तो इसके पास तीन और बना सकता है ये। अब प्रोपीन में आओ, प्रॉप से हमें पता चला तीन कार्बन, एक दो तीन, और इन से हमें पता लगता है हमने क्या लगाना है, डबल बॉन्ड लगाया, एक में डबल बॉन्ड लगाया, एक में सिंगल बॉन्ड लगाया, ठीक है। इन का मतलब एक ही है कि एक में सिंगल बॉन्ड लगाना है, ठीक है। आगे हम देखेंगे 2 इन 3 इन, अभी इन ही है, ठीक है। दो है इसके पास, दो और लगेंगे, ये दो है ना, ये दो दो चार हो गए। अब ये दो और एक, तीन है ना, ये देखो एक दो तीन, तो एक और लगेगा, इधर एक ही है तो तीन और लगेंगे, ठीक है। इसी तरह आइन में देखो, प्रोपाइन में देखो, सी प्रॉप में तीन आएंगे, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड आएगा आइन देख के, तो अब हाइड्रोजन तीन लग गए हैं तो एक ही लगेगा, तीन लग गए हैं तो एक ही लगेगा, तीन देखो देखो देखो, तीन और इधर में भी तो बॉन्ड था, 1 2 3 इस कार्बन के 1 2 3 और 1 4, इस पे कोई नहीं लगेगा, इसका एक है तो तीन और लगेंगे हाइड्रोजन। चार चार की वैलेंसी करते थे ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं और अच्छे से समझाती, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, अब देखो लगाओ, ब्यूट से पता चला चार, एक दो तीन चार, एन से पता चला सभी में सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन को फिल करना, इसका एक ही बॉन्ड बन रहा है तो तीन और लगाओ, ठीक है। हाइड्रोजन लगाते जाना, एक दो तो दो और लग सकते हैं, एक दो दो और लग सकते हैं, एक ही बना है तो तीन और, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन आएंगे। इसी तरह ब्यूटीन में देखो, ठीक है, यहाँ पे एक दो तीन चार, ठीक है, इसके बीच में बॉन्ड लगाऊं, इन है तो डबल बॉन्ड आएगा एक, बाकी सिंगल, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी पूरी तरह, दो बनाए हुए हैं इसने, दो और ले सकता है, इसका एक दो तीन, इसने तीन बनाया तो एक ही आएगा, एक बनाया है दो बनाया है तो दो और लग जाएंगे, इसने एक ही बनाया तो तीन लग जाएंगे, ठीक है। उसी तरह आइन में देखो, ब्यूट का मतलब चार, एक दो तीन चार, तो अब आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड एक में, बाकी सिंगल बॉन्ड। अब देखो इसने तीन बनाए हैं, इस कार्बन ने तीन, तो एक की जगह है, इस कार्बन देखो तीन और एक चार, इसमें कोई जगह नहीं है, इसमें एक और एक दो, तो दो और लग जाएंगे, इधर देखो एक तो तीन और लगेंगे, ठीक है।
ये हो गया, ठीक है। इसके आगे करते हैं हम। अब यहाँ पे देखो, इसी तरह अगर यहाँ पे बोला जाता ब्यूट टू इन, ऐसे बोलते ब्यूट टू इन, तो फिर बच्चों यहाँ से हम काउंटिंग करते तो 2 यहाँ पे आता है ना, तो 2 इस इन को हटाकर हम इधर डबल बॉन्ड लगाते, तो सेटिस्फाई कर लेते। फिर सेटिस्फाई करो, यहाँ पे 2, यहाँ पे एक ही बॉन्ड है तो इसको 3 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि ये बताएगा डबल बॉन्ड की जगह, ये अगर यहाँ पे 2 लग गया तो डबल बॉन्ड की जगह, तो डबल बॉन्ड के बाद हमें वैलेंसी पूरी करनी आनी चाहिए। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गए, है ना, डबल बॉन्ड हो गए, एक 3 हो गया तो एक ही हाइड्रोजन आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ये हो गए, तीसरा ये, तो एक ही हाइड्रोजन लग सकता है। अब ये ठीक है, इसका एक है तो 3 ही लगेंगे। उसी तरह के यहाँ पे 2 आइन बोल देते, 2 आइन, तो हम क्या करते, 3 यहाँ पे नंबर 1 देते, यहाँ पे 2 देते, तो यहाँ पे आइन हो जाता। और साथ में क्या करते हम, अब वैलेंसी पूरी कर देते। अब इसने कितना, एक ही बॉन्ड बनाया है तो कितने 3 और बना सकते हैं, 1 2 3। अब इधर देखो, इधर 1 बनाया है और 3 बनाया है, 4 ये कुछ नहीं बनाएगा। अब इधर देखो, इसने 3 यहाँ पे बनाए हैं, 1 यहाँ पे बनाया है, तो ये कोई नहीं बनाएगा, ठीक है। 1 यहाँ पे और बाकी ये 3 बनाएगा, ठीक है। ये ऐसे हम वैलेंसी पूरी करते हैं। ये वाला भी कॉन्सेप्ट हो गया। अब मेरे को कराने हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स, आइसोमर्स होते क्या है, ऐसे कंपाउंड जिसका आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structures, different structures, structures। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब देखो, हम ना हमारे सिलेबस में ब्यूटेन और पेंटेन के है, तो ब्यूटेन का देखें हम, है ना, ब्यूटेन, ब्यूटेन, इससे मैं इसके साथ साथ ही मैं नेमिंग करा दूंगी, ठीक है। इसके साथ ही ब्यूटेन का देखें, तो ब्यूटेन का कॉमन स्ट्रक्चर बनाए हम। ब्यूट से हमें पता लगता है 4 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है। तो बनाओ इसमें सिंगल बॉन्ड, एन है तो सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन पूरे करो, 1 है तो 3 लगेंगे, 1 1 2 है तो 2 लगेंगे, 2 है तो 2 लगेंगे, 1 है तो 3 लगेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब देखो ये क्या है, सिंगल चेन, ठीक है ना, ये सीधा ब्यूटेन है ना। अगर हम क्या करें, इसको उठाकर हम इसके पैरों में ले आए, यहाँ पे ले आए, मतलब मैं ऐसे करना चाहती हूँ, देखना ये ऐसे ना, यहाँ से अब लिखूंगी मैं CH2, CH2, ये यहाँ पे लिख रही हूँ CH2, ठीक है, एक साथ। अगर मैं पहले ना इसको ऐसे लिख दूँ, ठीक है, फिर आपको जल्दी समझ आएगा। पहले ना मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको CH3 बोल रहे हैं, ये देखो H3 है तो CH3, CH3, CH2, ये देखो H2, CH2। अब ये देखो, इधर भी 2 हाइड्रोजन है तो CH2, इधर 3 हाइड्रोजन है तो CH3, ठीक है, ऐसा लिख लिया। ये हमारा ब्यूटेन, ऐसे ही ना, बस मैंने इनको इसको नंबर में लिख दिया, यहाँ पे 3 लगे तो 3, यहाँ पे 2 तो 2, यहाँ पे 2 तो 2, ठीक है, ऐसे 3 तो 3, है ना। अब देखो, एक इसको उठा के ना, एक इसको यहाँ पे लगा दो, यानी कि ये CH2 ऐसे ही CH3 उठ के
यहाँ पे लगाया, देखना इससे कोई फर्क पड़ा कि नहीं। CH2 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 CH3, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया तो हम पता क्या करते हैं, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं। हमारा नेमिंग करने के समय सबसे पहला रूल होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये तो यही हुई, ऐसे थोड़ी ले लोगे, ऐसे ही ली तो ये तो फिर से वही बन गया ब्यूटेन। 1 2 3 4 सॉरी 5 बना दी मैंने, 3, ठीक है। अब यही तो लॉन्गेस्ट चेन हुई, तो अब यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन बन गया। ये तो हमारी बात सही हुई ही नहीं, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, मिथाइल ग्रुप को हमने हटाया, यहाँ पे लगाया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अगली पोजीशन पे लगा देते हैं, इस मिथाइल को पकड़ के यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखो, अब फर्क पड़ेगा। अब देखो पेरेंट चेन जा तो आप ऐसे ले सकते हो, जा तो सबसे लंबी कार्बन चेन ऐसे हो सकती है, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप ऐसे ले लो, आपको जैसे पसंद है ऐसे ले लो, ठीक है। एक कार्बन चेन लेनी पड़ेगी आपको, जिसको पेरेंट चेन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये पेरेंट चेन हुई, तो इसकी नेमिंग करो यहाँ से 1 2 3। देखो नंबरिंग आप यहाँ से भी दे सकते हो, यहाँ से भी दे सकते हो, ऐसे भी नंबरिंग दे सकते हैं, ऐसे भी। देखो कई बार होगा कि ये इसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी, यहाँ पे तो दोनों बारी 2 आ रहा है, लेकिन हम कौन सा लेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उस पे कम नंबरिंग आए, ठीक है ना। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे 3 आ रही होती और इधर 2 आ रहा, तो आप ये वाला लेते नंबरिंग। अगर अब तो सेम ही आ रही तो हम तो जो मर्जी ले सकते हैं, यानी कि 2 पे क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप। ये CH3 क्या होता है, मिथाइल ग्रुप। हमेशा मिथाइल आपके सिलेबस में मिथाइल है तो 2 मिथाइल, हमेशा कभी भी सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा तो मिथाइल ग्रुप लगा होगा, तो आप 2 मिथाइल, साथ में ये पेरेंट चेन को गिनो 1 2 3, प्रोप, प्रोप 3 का मतलब प्रोप। अब सारे सिंगल बॉन्ड है तो A, ठीक है, मिथाइल प्रोपेन। तो ये हुआ हमारा सेकंड आइसोमर, ये फर्स्ट आइसोमर, ये सेकंड आइसोमर। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं, ये आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन थे, ठीक है। अब हम पेंटेन के कर लेते हैं आइसोमर्स, फिर आइसोमर्स के साथ हमारा नोमेनक्लेचर भी हो गया होगा। पेंटेन, पेंटेन बच्चों पहले हम एन पेंटेन बना लें। 5 कार्बन लो, एक पेंट का मतलब 5, 1 2 3 4 5, तो सिंगल बॉन्ड एन है तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब हाइड्रोजन पूरे करो, इसके पास एक बॉन्ड है ना, तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे, 4 चाहिए होते हैं, 1 2 2 है, 2 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है ना। 2 बॉन्ड बने हैं तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ये हुआ हमारा नॉर्मल चेन। अगर इसको नेमिंग करो तो आप पेंटेन ही लिखोगे, है ना। ये हुआ फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला हम क्या करेंगे, ये मिथाइल ग्रुप को अगर हमने पिछली बार भी देख लिया, पहले नंबर पे शिफ्ट करें तो कोई फायदा नहीं हो रहा, हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। हम इसको यहाँ पे रखें, CH2 CH2 CH2। देखो हमें करना क्या है, हमें टोटल 5 कार्बन बनाने हैं, ठीक है। हमें इस मिथाइल ग्रुप को उठाकर इस वाले में लाना है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 ऐसे बनाया, एक को आप लगाओगे यहाँ पे, ठीक है। और इधर क्या लगता है हमेशा CH3, क्योंकि CH3 हमेशा शिफ्ट होता है। अब इसे अब ऐसे इधर सिंगल बॉन्ड में बीच रहेगा। अब हाइड्रोजन पूरे कर दो, 1 तो 3 आएगा, 2 तो 2 आएगा, 2 तो 2 आएगा, तो 1 तो 3 आएगा, ठीक है। समझे हो, मैंने आपको अगर आप यहाँ पे करते ना, यहाँ पे आपको CH3 करना पड़ता, तो मैंने क्या बताया कि आप ना पकड़ के क्या करो, पहले सीधे लिख लो, एक को आपको दूसरे नंबर पे पोजीशन पे रखना है तो रख दो, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा सेकंड आइसोमर। इसकी नेमिंग करें हम अगर 1 2 3 4, है ना। अगर यहाँ से करूँ 1 2 3 4,
हम किस नेमिंग को लेंगे? देखो यहाँ पे 2 पे मिथाइल आ रहा, और अगर ये ऐसे देखो तो 3 पे मिथाइल आ, हम कौन सी लेंगे? ये वाली। यानी हम लिखेंगे 2, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, फिर हम ये चेन कितनी का है? 1 2 3 4 ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, ये हुई हमारा सेकंड वाला। ठीक है, और फिर थर्ड वाला अगर लें, थर्ड वाला बनाए, थर्ड वाले को बच्चों कैसा बनेगा? अब हम ऐसा करें, अब देखो अगर आप इसको उठा के तो यहाँ पे लगाओगे तो फिर से वही चेन बनेगी, है ना? तो हम थर्ड वाला जो होता है वो पेंटेन का ऐसे बनता है, कार्बन ऐसे, बाकी इधर 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 और इधर चारों तरफ कार्बन लग जाते हैं। ठीक है, 2 कार्बन लगा दो, फिर 2 कार्बन की वैलेंसीज पूरी कर दो। एक बना रहा बॉन्ड तो 3, एक बना रहा तो 3, एक बना रहा है तो 3, एक बना रहा तो 3, ये बेचारा 4 बना रहा तो इस पे कोई हाइड्रोजन। तो बच्चों मेन बात थी आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिनो। यहाँ पे C कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 है C। ठीक है, हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5 2 7 2 9 9 3 12। ठीक है, 3 2 5 2 7 2 9 3 12। अब यहाँ पे गिनो 1 2 3 4 5 5 कार्बन, हाइड्रोजन गिनो 3 3 6 2 8 2 10 3 13 है, CnH 2n + 2 C5H 12 आने चाहिए थे, गिनना चाहिए दोबारा। 3 3 6 2 8, देखना यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे देखो 2 1 2 3, तो एक ही हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देख लेना 3 है ना, यहाँ पे बने 1 ये 2 3 और 1 हाइड्रोजन। ठीक है, अब गिनो 3 1 4 2 6 3 9 3 12। देखा सब में फॉर्मूला सेम ही आ रहा है। अब यहाँ पे भी गिनो 1 2 2 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, हाइड्रोजन करो 3 6 3 9 3 12। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इवन IUPAC भी डिफरेंट है। IUPAC करो यहाँ पे नेमिंग करो 1 2 3, अगर यहाँ से भी करो 1 2 3, दोनों में 2 ही आ रहा है। 2 पे क्या आ रहा है? 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल ग्रुप पे तो डाई लगाते हैं, 2 2 2 2 2 बार लिखते हैं क्योंकि 2 बार है ना मिथाइल, तो 2 2 डाई मिथाइल। वैसे इसकी नेमिंग नहीं आती, इसकी नेमिंग नहीं आती, लेकिन मैं करवा रही हूँ आपको। ये कभी डाई डाई वाले कम ही देखने को मिलेंगे। अब पेरेंट चेन गिनो 1 2 3 क्रॉप एन, और इसको क्या बोला जाता है? ये होती है एन चेन, एन पेंटेन। एन पेंटेन का मतलब है नॉर्मल सीधी, और इसको हम बोलते हैं आइसो। इसमें एक क्या हुआ है? एक जो है कार्बन नीचे आके रिंग, मतलब कि एक ब्रांचिंग हो गई है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। नियो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या है? रिंग बन गई है। ये देखो रिंग शेप हो गई ना, एक स्ट्रक्चर बना लिया ऐसे करके इसने, ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर बन गया ना, ये नियो शेप हो गई। ठीक है, ये हो गए हमारे यहाँ पे आइसोमर्स भी हो गए खत्म। ठीक है, आगे करते हैं। इसके आगे बच्चों है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स। अब देखा हमने यहाँ पे ना कार्बन की अभी नेमिंग सीखी हल्की हल्की। अब ना कार्बन में हाइड्रोजन हटा के जब हम कोई फंक्शनल ग्रुप ला दे, कभी ऑक्सीजन लगा दे, कभी हाइड्रोजन लगा दे, सॉरी क्लोरीन लगा दे, ब्रोमीन लगा दे, तो नेमिंग में कैसे फर्क आएगा वो देखते हैं। देखो
अगर मैं बोल रही थी CH4, ये होता है हमारा मिथेन, तो मैं ऐसे बोल दूं CH3Cl। इसको बनाऊंगी तो कैसे, एक Cl लगाऊंगी, बाकी 3 हाइड्रोजन लगाऊंगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये चीजें हम देखेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं बच्चों, इसमें मैं ना नोमेनक्लेचर का करवा दूंगी आपको, ठीक है, नोमेनक्लेचर का करा दूंगी। देन जो इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा है, वो भी आधे एक घंटे का वो सेशन होगा, लेकिन हम वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज हम ना इसमें नोमेनक्लेचर तक कर लेते हैं, चैप्टर काफी वास्ट है, आपको भी पता है, ठीक है। तो करते हैं शुरू को। ठीक है, अब देखो जब हम Cl लगाए, ठीक है, तो हम नाम क्या देंगे, क्लोरो। क्लोरो जब लगता है तो बच्चों ये स्टार्टिंग में लगता है, ठीक है। ये क्या है, सुफिक्स, जहां पे जिसको आगे लगाना मैं उसे सुफिक्स लिखूंगी, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका मैं आपको एक स्ट्रक्चर भी बना के दिखाऊंगी, हम ना सब ब्यूटेन के साथ करके देखेंगे, ठीक है, ब्यूटेन के साथ। तो ब्यूटेन होता क्या है हमारा, ब्यूटेन C4H 2 4 8 8 2 10 C4H10। तो हाइड्रोजन कार्बन लगाए 4, यहाँ पे बॉन्ड बना दें, तो यहाँ पे CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CH3, ठीक है। अब क्या होगा, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे और एक क्या लग जाएगा, क्लोरीन। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C4, एक हाइड्रोजन हटा, यानी कि जब पे 10 था वो यहाँ पे 9 रह गए, साथ में क्या लगा, Cl। अगर नाम दे तो क्या बनेगा, क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। ये चीजें समझो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि हमें सारा कुछ करना है। आगे देखो, ओल, अल्कोहल जब हो हमारे पास, अल्कोहल का मतलब है OH ग्रुप, ऐसा OH, तब हम क्या लगाते हैं, लास्ट में O लगाते हैं, लास्ट में, तो प्रीफिक्स लिख देती हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये है हमारे पास, ऐसे है ना, तो यहाँ पे Cl की जगह क्या लग जाएगा, OH, CH3 CH2 CH2 CH2, तो साथ में क्या, क्लोरीन की जगह क्या लग जाएगा, अल्कोहल। तो हम अगर इसका फॉर्मूला बनाए C4H10, एक H कट के OH लगाए तो H9, साथ में क्या आ जाएगा, OH। और नेमिंग करें तो ब्यूटेन है हमारे पास, ब्यूटेन है तो क्या आ जाएगा, O, ब्यूटेनॉल, ठीक है। देखो हमने कार्बन गिने, इसको नेमिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4 कार्बन गिने तो ब्यूट आएगा। तो अब देखो सभी में सिंगल बॉन्ड है तो A लगाया, अब साथ में अल्कोहल है तो O लगाया। आगे है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है ऐसा, CHO, जब CHO तो एल्डिहाइड, तो लगाते क्या हम लास्ट में अल, कहाँ पे, प्रीफिक्स में। तो ये देखो कैसे लगता है, ये देखो लगाया CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH2, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने क्या करा, एक जगह हटाकर डबल बॉन्ड O लगा दिया, बाकी क्या कर दिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे लगा दिए। एल्डिहाइड में ऐसे होता है, ठीक है।
इसको लिखा ऐसे जाता है CHO, लेकिन आपको क्या लगाना होता है, डबल बॉन्ड O। ठीक है, डबल बॉन्ड O। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लगा सकते हो, जैसे आपका मन चाहे, डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ऐसी होती है एल्डिहाइड। लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O तो लास्ट में H, तो उसमें लास्ट में क्या लगता है, अल। जब हमने देखा इसको गिना 1 2 3 4, कार्बन कितने हैं, 4, तो क्या आएगा, ब्यूटेन। सारे में सिंगल बॉन्ड है तो A। अब देखो हमें दिखा यहाँ पे डबल बॉन्ड O है तो अल। ठीक है, आप इसको याद कर, लिखा ऐसे जाता है, लेकिन अगर आप याद करना चाहते हो तो ऐसे याद कर सकते हो डबल बॉन्ड O के साथ। ठीक है, होता नहीं है ऐसे, बाद में बोलो सब बच्चे कमेंट करके, ऐसा नहीं होता, मैं लर्न करने का तरीका बता रही हूँ। ठीक है, आगे हमारे पास है कीटोन। इसमें देखना बच्चों, कीटोन में बच्चों हम ऐसे लगाते हैं, देखो ये मतलब समझ गए, अभी बताऊंगी आपको, सिर्फ समझना है कैसे लगाते हैं। ठीक है, ये आप चीजें मत ही देखो, सिर्फ देखो यहाँ पे लास्ट में मैंने क्या लगाया, Cl, यहाँ पे लास्ट में क्या लगाया, OH, यहाँ पे लास्ट में क्या लगाया, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, इसका सुफिक्स होता है ओल। ठीक है, प्रीफिक्स लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें जब हम बनाएंगे तो सेम रहेगा वैसा ही, CH3 CH2, अब CH2 CH3 था ना, अगर ब्यूटेन में देखें तो CH3 था ना, तो देखो इसमें पता क्या फर्क आएगा, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड O लगा रहे थे एल्डिहाइड में, यहाँ पे आप क्या करोगे, एक हाइड्रोजन इधर लगाया, 2 हाइड्रोजन थे ना, तो ऐसे लगा दूं मैं। ठीक है ना, ये अभी ब्यूटेन ही बना है, देख लो ब्यूटेन ही है ना, ये देखो CH3 CH2 C, ये देखो H2 1 2 CH3 है ना यहाँ पे CH3, तो बस एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाना, तो ये बन गया हमारा ओन वाला ग्रुप। यानी कि पहले कार्बन पे नहीं डबल बॉन्ड O आएगा, जब दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड O है तो वो क्या होगा, कीटोनिक ग्रुप, यानी कि लास्ट में आएगा ओन। ठीक है ना, लास्ट में क्या आएगा, ओन। अब देखो जब डबल बॉन्ड O आता है ना, तो देखो जब डबल बॉन्ड O आता है, 2 बॉन्ड यहाँ पे हुए 3 4, तो ये हाइड्रोजन हट जाता है। अब यहाँ पे भी देखो जब डबल बॉन्ड आया 2 3 और 1 4, तो एक एक्स्ट्रा है, इसको भी रब करना है। ठीक है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा, क्योंकि अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखना तो फॉर्मूला ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है भाई, यार खांसी बहुत हो गई है, मौसम अच्छा नहीं ना चल रहा। ठीक है, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड O पहले वाले में लगाया था, जब यहाँ पे लगाएंगे तो कीटोनिक ग्रुप। तो अब देखा ऐसे नेमिंग करते समय 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो यानी कि क्या आ जाएगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो डबल बॉन्ड O कहाँ पे लगा, पहली पोजीशन पे नहीं सेकंड पोजीशन पे लगा, तो ऑन। ठीक है, अगर फर्स्ट पे लगा होता तो अल। अब क्या है हमारे पास, एसिड ग्रुप। ठीक है, मैं आप ये रब कर दूं, एसिड। ठीक है, एसिड में होता है हमारा COOH, लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, अब हम इसका आगे इसका जो सिफिक्स लगता है वो लगता है ओइक एसिड। ओइक एसिड एट द प्रीफिक्स, लास्ट में लगता है। ठीक है, तो फिर हम इसके आगे अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो क्या होता है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कार्बन 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 4 कार्बन। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पे 3 आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे। ठीक है, ये ब्यूटेन बन गया। अब हमें लगाना है डबल बॉन्ड। इसमें देखो जब एसिड आएगा तो क्या करना, हाइड्रोजन हटाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाया। ठीक है, ये इतना चीज खत्म हो गई, OH रह गया, तो यहाँ पे OH लगाया। अब देख लो कार्बन के बॉन्ड 2 3 4। ठीक है, ये ओइक एसिड वाला ग्रुप है। ठीक है,
जब आपने देखना है ना कि एसिड बनाना है तो आप पहले कार्बन लिखोगे, हाइड्रोजन बाद में पूरी करोगे, पहले आप क्या लगा दोगे, इसका ग्रुप लगा दोगे। तो क्या बोलोगे, ब्यूटेनॉइक एसिड। ठीक है, अब ठीक है, एल्कीन एल्काइन तो हम कर ही चुके हैं। ओके बच्चों, अब केमिकल प्रॉपर्टीज रह गई हमारी सारी, वो भी करेंगे पर वो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट हमारी वीडियो में होगा, पार्ट 2 में होगा। आज हम इधर ही एंड कर रहे हैं। हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने कवर करा बच्चों, हमने इसमें, मैं आपको बता दूं हमने क्या क्या कवर करा है इसमें। मोस्ट ऑफ द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हमने खत्म कर दिया। अब बस हमारी, हमने कवर करा इसमें बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा, कैटिनेशन, टेट्रावेलेंसी, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, वेलेस्टाइन नेचर ऑफ कार्बन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, चेन्स और ब्रांचेस के बारे में पढ़ा, नोमेनक्लेचर करा और एल्कीन एल्काइन एल्काइंस पढ़ा। एक चीज रह गई हमारी, होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, वो भी कर ले हम। ठीक है, हम कुछ छोड़ेगा नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, कुछ भी नहीं। अब होमोलॉगस सीरीज, ठीक है, होमोलॉगस सीरीज ये एक रह गई थी, ये भी हम क्यों छोड़े, कर लेते हैं होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज बच्चों होती है such a series of compound, such a series of compound in which the same functional group, in which the same functional group substitutes for hydrogen, substitutes for hydrogen in a carbon chain, in a carbon chain is called होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, ये सेम लिख लेना। अब देखो मैं बताना चाहती हूँ ये होता क्या है। ठीक है, डेफिनेशन तो आपके पास भी होगी पर मैं इसको समझाना चाहती हूँ। देखो अगर हम बोले अल्कोहल वाला ग्रुप, अभी फंक्शनल ग्रुप पढ़े ना, तो अगर मैं बोलूं मिथेनॉल बनाओ, है ना, मिथेनॉल कैसे बनाओगे, एक कार्बन बनाया, CH4 होता था, है ना, कार्बन। तो जब हमने बोला ऑल तो आपको पता OH लगाना है, तो अब इसके हाइड्रोजन पूरे कर दो, 1 2 3, है ना, ये है मिथेनॉल। ठीक है, अब उसी तरह इथेनॉल बनाऊं मैं, अगर इथेनॉल तो मेरे को पता OH लगाना है, बाकी साथ में हाइड्रोजन पूरे करने हैं। देखो इथेनॉल यानी कि 2 कार्बन और यहाँ पे OH आएगा, तो अब हाइड्रोजन पूरे करो, तो यहाँ पे 1 2 इसने बनाया तो 2 और, तो इसने 1 ही बनाया तो इसके पास 3 और। ठीक है, इसी तरह अगला, अब अगर आपको ब्यूटेनॉल बनाना है तो 1 2 प्रॉप लिखना है तो 3, तो सिंगल बॉन्ड। फिर उसके बाद आपको पता अल्कोहल बनाना है, ओल बनाना है तो OH। ठीक है, फिर हाइड्रोजन पूरे करो, 1 है 1 2 बॉन्ड बनाए हैं तो 2 और लगेंगे, इसने 2 बनाए हैं तो 2 और लगेंगे, 1 बनाया है तो 3 लगेंगे। ठीक है, बोल रहे हैं आप इसके ग्रुप के, OH ग्रुप के जितने मर्जी आप ले लो, है ना, इसके आगे आप प्रोपेनॉल के बाद ब्यूटेनॉल लो, फिर पेंटेनॉल लो, फिर आप जो लेना चाहते हो लो, मतलब हेक्सेनॉल लो, ऑक्टेनॉल लो, नॉनेनॉल लो, सेप्टेनॉल लो, जितने भी लोगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहेंगी। ठीक है, जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगा उसे क्या बोलेंगे,
होमोलोगस सीरीज। ठीक है, इसकी चेन में जरूर फर्क आएगा, लेकिन इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होगी। ठीक है, होमोलोगस सीरीज, इसके साथ देखो क्या लिखा गया मैंने, such a series of compound in the same function group substitute for hydrogen in the carbon compound, ये होता फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन की जगह आया, यहाँ पे हाइड्रोजन आना था तो कोई फंक्शनल ग्रुप आया, लेकिन बोल रहा है उसमें सेम जब फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उस सीरीज, उससे जो सीरीज बनेगी, आप चेन बढ़ाते जाओ, कार्बन की चेन जितनी मर्जी करते जाओ, लेकिन अगर उसका फंक्शनल ग्रुप सब में सेम है, ये देखो, तो ये कौन सी सीरीज होगी, जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो होमोलॉगस सीरीज बनेगी, और साथ में दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव सेम, आप नीचे लिख सकते हो, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज because of same functional group। अब हम बच्चों कल करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कल केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, तो आप मेरे को बता देना इसी लेक्चर में, अगर आपको इसके साथ ही एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन भी चाहिए तो। ठीक है, अगर आपको नहीं तो तब भी बता देना, अगर आपको चाहिए तब भी बता देना। जैसा अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके देना, तभी फिर दूसरा पार्ट बनाने में हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर कोई देखता ही नहीं है, कोई देख के चला भी जाता है, अगर हमें कोई कमेंट नहीं देता तो ऐसे लगता है जैसे ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं। तो प्लीज अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट जरूर छोड़ के जाइए, कोई गलती लगती है, कोई आपको डिफिकल्टी है, तब भी कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel Seco Physics. If you have any doubt, you can comment below. Thanks for watching. Bye.